लास्ट अपना डिक्शनरी क्या खत्म टॉपिक किया था? था। हाँ, डिक्शनरीज खत्म हो गया था। डिक्शनरीज खत्म किया था। चलिए ठीक है। सो अब आपके सिलेबस के आपकी जो बुक है, कोई मुझे उसका इंडेक्स व्हाट्सएप कर सकता है? कोई भी एक सीएस ग्रुप में व्हाट्सएप कर दीजिए इंडेक्स। इंडेक्स मुझे व्हाट्सएप करें। और आप लोगों को मैंने एक सीएस ग्रुप में मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको सेंड कर रही हूँ। किसी ने भी अभी इंडेक्स सेंड नहीं किया है? कोई भी अपनी सुमिता अरोड़ा का इंडेक्स सेंड। हाँ, मैम फोटो खींच। ओके, प्लीज। सो किसी ने भी अभी तक सेंड नहीं किया भाई। कोई तो एक जन इंडेक्स सेंड करे मुझे। ओके, आया। हर्षद। सो अपना कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, बूलियन लॉजिक्स में आपका ओके, इनसाइन इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इनसाइन इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये आपका मोस्टली थोड़ा बहुत रिवाइज चैप्टर है। आपको ये हुआ है पहले? कि इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे मैं अभी तो नहीं लूंगी, नेक्स्ट उसमें आपका ये चैप्टर ले लेती हूँ। स्टार्ट करूंगी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी और थ्योरी पोर्शन है, बिल्कुल मैम थ्योरी है। कौन सा चैप्टर? इनसाइन इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मैम पहले तो नहीं पढ़ा मैंने। बहुत थ्योरी बेस्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम सॉल्विंग ये भी एक चैप्टर अपना रहता है। गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन ये हो गया, पाइथन फंडामेंटल हो गया है, डेटा हैंडलिंग भी हो गया है, एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल अपना। हाँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल भी हो गया है मोस्टली। फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ, एल्स, जंप स्टेटमेंट्स पता हो गया ना आप लोगों को, कंटिन्यू एंड ब्रेक। यस मैम। लिस्ट हो गया है, ट्यूपल, डिक्शनरीज। अब चलो आज थोड़ा बहुत आपको कुछ प्रोग्राम दिए जाए करने के लिए, प्रैक्टिस टाइप करेंगे। कास्टिंग क्या होता है? यस मैम। टाइप कास्टिंग सर, आपका जो डेटा कन्वर्जन होता है ना, डेटा टाइप कन्वर्जन, जस्ट लाइक आपका इनपुट फंक्शन था, आप उसको कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसको बोल देते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, चलिए मैं आपको है ना आपके सीएस ग्रुप में कुछ प्रोग्राम्स लिख रही हूँ। आप उनको मुझे सीएस ग्रुप में नहीं व्हाट्सएप करेंगे, मुझे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे आप लोग सारे कि किस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट। अगर सिर्फ आप उसका कॉन्सेप्ट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। जस्ट लाइक मैंने अगर आपको बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ नंबर इज इवन और नॉट, तो आप वो इफ कंडीशन नहीं लिख दोगे तो भी चलेगा, फुल प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आई वांट टू नो कि आपको उसके पूरे कॉन्सेप्ट आ गए हैं समझ में। ठीक है, चलो मैं आपको, मुझे 5 मिनट्स दीजिए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस में ढूंढ लूं और फिर मैं आपको बताती हूँ करने के लिए।
आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? सर आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस और उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोग्राम लिखने हैं, ठीक है? चलिए आप लोग मैम मैं अभी व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर सकता। व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर करके दे देती हूँ। जी आप मैम। मुझे, हाँ, आप मुझे जूम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, यस यस हम ओके जूम पे चैट कर ओके। सकते हैं, ठीक है, चलिए। ओके, सो लिखिए राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट number and count by calculate sorry sum of number and their count by enter by user enter by user, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ए फॉर बाय यूजर, देखिए आपको क्या कराना है इस प्रोग्राम में, आपको बाय यूजिंग, सॉरी मैं ब्रैकेट में कंडीशन भी देना चाहती हूँ, by using while लूप, आपको यूजर से नंबर लिखवाना है, एंटर करवाना है, और उस नंबर में कम से कम, मतलब वो नंबर का सम, आप कितनी भी टाइम उसमें नंबर एंटर करा सकते हो यूजर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे पहली बार में उसने लिखा 1 2 3, ये 3 नंबर उसने इनपुट किए, तो टोटल सम 6 डिस्प्ले हो, और यूजर ने कितने नंबर लिखे हैं, तो 3 नंबर्स लिखे हैं, तो उनका काउंट, ये दोनों चीजें डिस्प्ले होना चाहिए। और ये एक कंडीशन है कि एटलीस्ट वो एक नंबर तो लिखे ही लिखे। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? यस। मतलब आप ऐसे, पहला प्रोग्राम आए, एंटर, सबसे पहले आउटपुट में ऐसा आना चाहिए, एंटर अ नंबर, तो यूजर यहाँ पर नंबर एंटर लिखे करेगा जस्ट लाइक 12, तो और फिर उसके बाद में 12 लिखेगा, फिर वो फिर से पूछेगा डू यू वांट टू एंटर अनदर नंबर, तो वो मैम एक वहां चीज है पर मैम पूछनी है। अगर y इनपुट करेगा तो वो फिर से यहाँ पर वही चीज कॉपी, मैम जो नंबर्स है वो पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा कुछ, मतलब वो पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव रखे तो चलेगा ना मैम? हाँ वो आप देखो डेटा टाइप जैसा दोगे, इंट दोगे, फ्लोट दोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको वहां पे। देखिए ये पॉजिटिव और ये वाली कंडीशन बहुत सही बोली कि जो यूजर नंबर लिख रहा है, इफ कंडीशन लगाना है पहले वहां पर कि नंबर एंटर जो है शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से छोटा नंबर नहीं लिखना चाहिए, सब नंबर मैम पॉजिटिव होने मैम चाहिए, काउंट इसलिए यहाँ एंटर पर बाय यूजर नहीं समझो। हाँ काउंट एंटर बाय यूजर नहीं समझो।
काउंट काउंट नहीं चाहिए, काउंट तो आपको डिसाइड करना है कि उसने कितने नंबर लिखे हैं, मतलब ओ टाइप अच्छा। उसने कितनी बार, जैसे अभी एंटर अ नंबर फर्स्ट हुआ या एंटर अ नंबर सेकंड हुआ, तो ये काउंटर आप डिसाइड करोगे पहले ही जीरो से, और जैसे ही वो एक नंबर एंटर लिखेगा तो काउंटर में +1 करा दोगे। फिर उसकी जब यहाँ पे वाई का चॉइस, जैसे ही वो वाई मतलब एक और नंबर उसको इनपुट करना है तो काउंटर ऑटोमेटिकली +1 फिर से हो जाएगा, तो अभी 2 नंबर्स हो गए। ये वाला है, ये यूजर नहीं काउंटर डिसाइड करेगा, ये कंडीशन आपकी है, आपको सिर्फ नंबर यूजर से लिखवाना है। ठीक है, आपको नंबर्स यूजर से लिखने हैं और कैलकुलेट करना है वो कितने नंबर उसने, जस्ट लाइक ऐसा होता है ना आपकी, जब आप मॉल में जाते हो तो बिलिंग मशीन जो होती है, तो वहां पर क्या होता है, एक प्रोग्राम जो चल रहा होता है वो आपके सबके एमआरपीस को ऐड कर रहा होता है, और एक होता है आइटम्स को ऐड कर रहा होता है, तो वहां पे वो जो उसकी सीरीज आती है ना, सीरियल नंबर आता है 1 2 3 15 आइटम्स हो गए, टोटल प्राइस इतना हो गया, ऐसा आपको करना है। और वो प्राइजेस जो है वो हम एंटर कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर एंटर अ नंबर, तो हमने यहाँ पे किया 11, फिर वापस से यही वाली कंडीशन आएगी, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पर वो y के अलावा कुछ भी प्रेस करेगा, n प्रेस किया उसने, तो यहाँ पर आए काउंट 2 2 और सम, ऐसे कर करके ये इस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले हो। करिए, ये एक फर्स्ट प्रोग्राम हुआ आपका। मैं आपका ये स्क्रीन, ये व्हाट्सएप में CS ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सबने देख लिया ये प्रोग्राम लिखा? ओके क्लास, अब हैंड रेस करिए किस किस को ये प्रोग्राम समझ में आया। मैम एक चीज और पूछनी है, वो हमको सम का वो निकालना है या फिर तीन तीन नंबर का इंडिविजुअली निकालना है? नहीं, टोटल सम, जितने भी आइटम्स वो जितनी बार वो नंबर इनपुट कर रहे हैं उन सब का नंबर का सम। जैसे मैंने पहले 11 लिखवाया था, फिर 12 लिखवाया था, तो टोटल सम कितना 23 आया दोनों का। ठीक है, और नंबर जो होने चाहिए नेचुरल नंबर पॉजिटिव, -1 लिखेगा तो एरर आना चाहिए। ओके, वेदांत, देवल एंड मनीष आपको समझ में आया? बाकी किसी को क्या समझ में नहीं आया मुझे बताएं। शौनक, हाँ मैम। क्या समझ में नहीं आया प्रोग्राम में? मैम बस वही आपको। महक, महक, मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैम ओके, नेगेटिव नंबर डाला तो क्या करना है? एरर आना नेगेटिव चाहिए। नंबर डालेगा तो हमें वहां पे जंप स्टेटमेंट यूज करेंगे। कौन सा वाला? कंटिन्यू वाला। वो फिर से ऊपर जाएगा, फिर यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएगा कि आपकी नंबर जो है वो <0 है, राइट, फिर से लिखे एंटर अ नंबर। एटलीस्ट एक नंबर उसमें लिखा होना चाहिए। ऋतु, मैम आपको व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने। अच्छा शौनक देख रही हूँ। नहीं नहीं शौनक,
हम सम तो चाहिए था सबसे ना। पहले आप लोगों को इस प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इनिशियलाइज करो, एक सम और काउंटर दोनों की वैल्यू 0 है। थोड़ा और सर्च करो, पहले तो पॉइंट्स याद करो कि मैंने क्या क्या बोले हैं कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन, तो आपकी इफ कंडीशन कहाँ पर है कि नंबर को चेक करना पड़ेगा। और वाइल में नंबर को चेक वाला कंडीशन नहीं आएगा, वाइल में ये आएगा कि यूजर को वैल्यू लिखनी है कि नहीं, एंटर करना है या नहीं। फिर से करो। मैम तो फिर इसके जस्ट पहले एक इफ वाला कंडीशन आ जाएगा और वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। हाँ, अब देखो, सबसे पहले आएगा, सबसे पहली कंडीशन मैं बताती हूँ, सबसे पहले आएगी वाइल की कंडीशन। वाइल की कंडीशन में आएगा कि यूजर को नंबर इनपुट करना भी है या नहीं, यस या नो। तो पहले वो वाली कंडीशन आएगी, उसके अंदर यूजर नंबर लिखेगा। फिर उसके नंबर लिखने के बाद आएगी कंडीशन इफ नंबर इज लेस देन और लेस देन 0। तो कंडीशन में क्या आना चाहिए, उसकी इफ की कंडीशन में क्या आना चाहिए, इफ की कंडीशन में आना चाहिए कंटिन्यू, द नंबर एंटर्ड शुड बी ग्रेटर देन 0, और फिर नीचे उसके कंटिन्यू लिखना चाहिए। कंटिन्यू लिखोगे तो वापस वाइल में जाएगा। वाइल में क्या आएगी कंडीशन, कि हमें एंटर करना है नंबर। फिर आपने नंबर एंटर कराया, अब नंबर जो है 0 से बड़ा है, तो वो इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो उसके नीचे वाली लाइन में जाएगा। एल्स पार्ट लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, दूसरे वाले में जाएगा। वहां पर आप क्या करोगे, उस सेकंड पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में लिखोगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस जो नंबर आपने एन नम लिखवाया है वो वैल्यू इनपुट होगी। और फिर उसके बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। सब में जो नंबर है उसको ऐड कराओगे, काउंट में प्लस अच्छा 1। ओके, मुझे लगा डिफरेंट नंबर। ओके हाँ ठीक है, समझ गया। और ये आपका जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें num1 num2 num3 ये क्या है, ये मुझे समझ मैम नहीं मुझे आया। लगा कि मतलब डिफरेंट नंबर्स नहीं, का नंबर एक ही बार लिखा जाएगा। हाँ वही मैं कंफ्यूज हो गया। हम्म मैम मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। यस सर। वेदांत, ये I प्लस इक्वल टू 1 से स्टार्ट है प्रोग्राम। ओके, मैम जो हाईलाइटेड है वो वाला डाला देखो है मैं, Q इज इक्वल्स टू मैम, यस। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें ना मैंने यस टाइप किया क्यू में, तब तो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। सर यस की जगह आप सिर्फ वाइल इज क्या होता है, वाइल क्यू इज क्या इज होता है, इक्वल लगाओ ना, वो, Q हाँ इज इक्वल हाँ टू। ठीक। इक्वल टू भूल गया। हाँ, इक्वल टू लगाओ, Q इज इक्वल टू वाई, यस। आई की वैल्यू इनपुट कराई। अब इसके नीचे वेदांत एक और लाइन लिखो, आई जो आपकी लाइन है, आई इज इक्वल टू इनपुट, उसके बाद एक और लाइन लिखो इफ आई इज लेस देन 0। ये जो आपकी लाइन, आई गेस ये हाँ हाँ आपकी मैम, लाइन है समझ गया 25, एरर आएगा 26 फिर। लाइन आप अलग से बनाइए। इफ आई इज लेस देन 0 पंक्चुएटर, फिर देन उसका इंडेंटेशन दो, फिर उसमें लिखो सी आउट नंबर एंटर्ड रॉन्ग नंबर इज एंटर्ड। रॉन्ग नंबर, हाँ इनवैलिड, समझ गया। और फिर उसके बाद उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में कीवर्ड लिखो कंटिन्यू। ओके मैम। और सम जो कर रहे हो ये भी गलत, अच्छा सम इज इक्वल टू प्लस आई किया हुआ है, मैंने 1 देख रही थी, ठीक है। मैम दो बार मैम इक्वल टू लिखने का है या फिर वो सिंबल लिखने का है? क्योंकि सिंबल पे इनको एरर। इक्वल डबल इक्वल टू कंपैरिजन हो रही है ना यहाँ पे। हाँ मैम समझ गया, मैंने डाला लेकिन मुझे एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, हाँ ठीक है। Q इज इक्वल टू सिर्फ वाई लिखो, यस मत लिखो, वाई लिखो। नहीं मैम, उधर ही आ रहा है इक्वल टू पे ऐसा ऊपर।
एक्सपोनेंट का फॉर्म आ रहा है, फिर उस पे इनवैलिड आ रहा है। मैं लिख के देखूं? करिए। डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्पेसिफाई करो y को, यस को। ठीक है। बाकी और किसी का नहीं आया? कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मुझसे, देखो जितना आता है उतना लिख दो मुझे, तो मुझे ये पता चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ये प्रोग्राम है आपका, नेस्टेड वाला सेक्शन भी है, वाइल कंडीशन भी है, और इसके अंदर आपका जंप स्टेटमेंट्स भी है। तीन चीजों को यूज करके ये प्रोग्राम है। अगर आप लोगों को नहीं आया है, जो जितना भी लिखा है अभी टेक्स्ट करो, मुझे सबका आना चाहिए। देवल आप भी मुझे टेक्स्ट करिए, मनीष टेक्स्ट करो, अथर्व फ्रॉम खारगर, सीवुड, चिराग, हर्षद, नूतन, सम्यक, तरुण, वेदांत, एंड स्पेशली महक, अनया, आपका मुझे आना चाहिए। ऋतु कहाँ गई? ठीक है, अनया एंड महक आपका दोनों का मुझे अभी टेक्स्ट करो, अदरवाइज मैं आपको वेटिंग रूम में कर दूंगी। अभी मुझे आप टेक्स्ट करो अपने बुक में, अपने नोट्स में क्या लिखा है। एम आई ऑडिबल टू यू महक एंड अनया? Yes, अभी ma'am. आप लोगों ने माइक्स के लिए हैंड रेज किया था। महक, महक, मैम आपको वापस से मैंने किया है। ठीक है शौनक मैं देख रही हूँ। महक, एम आई ऑडिबल टू यू? मैम हो गया, हाँ सर मैं देखती हूँ। खाली इज निकालना था। अनया आपका नहीं आया मुझे। हाँ मैं स्टार्ट 20, कर रही हूँ। हाँ जल्दी, अभी जितना लिखा है आप लोगों ने, जिसने जितना लिखा है सारे बच्चे उतना मुझे। ईश्वरजोत आप भी मुझे व्हाट्सएप करो। रोहन, अभिजीत, आर्यन, साई, ऋषिक, जिसने जितना आता है आप लोग उतना टाइप करो, बिकॉज उससे आपका नहीं जरूरी नहीं है एग्जीक्यूटेबल कोड हो। जितना लिखोगे एरर्स पता चलेगा, आप उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करोगे। ठीक है? ओके यस। हाँ देवल, देवल माइक अनम्यूट हो सकता है? देवल माइक अनम्यूट हो सकता है? एम आई ऑडिबल टू यू? चलो ठीक है, वैसे आपका रिस्पॉन्स उसमें नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो 2 और 3 जो लाइन आपने स्पेसिफाई किया है, s इज इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल टू 0, आप चाहो तो इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हो, s इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0।
ये भी जरूरी है बिकॉज इधर पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम भी बढ़ती है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है आपने? एस, आई और काउंट तीनों को 0 दिया हुआ है, तो तीनों को एक बार में लिखो। एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड मुझे समझ में नहीं आया आई क्या है। ठीक है, चलो आई आपने नहीं कराया, आपने नम नाम से इनपुट कराया है। नम इज इक्वल टू नम काउंट। सर मुझे सम के लिए कहाँ पर आपका कौन सा कोड है? सम के लिए देवल, सम कहाँ से आपका एग्जीक्यूट हो रहा है? देवल मैम सम एस से हो रहा है। सम ऐसे हो रहा है, पर उसको आपने कॉल कहाँ किया है? जो आपका 14th लाइन में सम दिखा रहे हो, द सम इज, फिर वहां पे सम को कॉल नहीं किया है। हाँ मैम, वो नाम चेंज किया तो रहेगा वो। हाँ, और सर मुझे एक चीज बताइए, यूजर से इनपुट कराया है आपने नम नाम से, ठीक है? यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद आपने नम परसेंटेज ऑफ 10 मतलब क्या करवाया ये आपने? मॉड्यूलस मैम। किस लिए? मैम एक डिजिट निकालने के लिए। क्यों निकालना है एक डिजिट? मैम मैंने जावा में ऐसे किया था तो मैंने सर ऐसे मुझे डाल एक बार दिया। बताइए, एक डिजिट क्यों निकालना है? मैंने तो आपको डायरेक्टली 11 और 12 लिखवाया था, उनको मैंने दोनों को ऐड कराया था, तो आई डोंट नीड एनी सिंगल डिजिट वैल्यू। यूजर अगर मैम 1000 भी आपने लिखेगा तो मुझे 1000 भी एडिशन करना पड़ेगा। आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हो, बिलिंग सेंटर में जाते हो, वहां पे डिजिट स्पेसिफाई रहता है क्या? वहां पर ये जो अलग बात है कि वहां पे एक काउंटिंग मशीन होती है कि जहां पर आप 10 आइटम से ज्यादा नहीं बिल करा सकते हो, वो वहां पे काउंटर जो रहता है, काउंट जहाँ पे चेक होता है, वो नहीं एक अलग मैम। क्राइटेरिया रहता है, लेकिन नहीं मैम। अमाउंट तो डिसाइडेड नहीं रहता है ना। तो अमाउंट पे आपको ये परसेंटेज ऑफ 10 करने की भी जरूरत नहीं है, और नम इज इक्वल टू नम माइनस डिवाइडेड बाय 10 ये भी करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टली मैम आपको सम इज इक्वल टू सम प्लस नम करना था उसको। ये जो आपकी 7, 8, 9 ये 3 लाइन है, इनको हटा करके आप डायरेक्टली लिखिए s इज इक्वल्स टू s प्लस नम, एंड डायरेक्टली वहां पर जहाँ 14th लाइन है वहां पर आप उसको सम लिखिए, हम वहां लोग को पे सम ऑफ s डिजिट्स निकालना है ना। सम ऑफ सिंगल डिजिट नहीं, सम ऑफ द डिजिट जो भी वैल्यू उसने लिखी है, वैल्यू एंटर्ड नंबर है, उनका एडिशन करना है। मैम समझो 1 2 3 लिखा है तो 6 आना चाहिए, राइट? हाँ जी, जब मैं आपको हाँ तो एग्जाम्पल आपको मैम दिया ये। हुआ है, मैंने वहां पर ग्रुप में उसमें क्या लिखा है, मैंने एक वैल्यू लिखा है 11 एंड दूसरी वैल्यू यस लिखा मैम। है 12। मैम दो वैल्यूज भी है। मैम दो वैल्यू थोड़ा भी, वो बहुत। मल्टीपल वैल्यू लिखेगा, मुझे वो ओके वैल्यू मैम 6 ओके। लिखे, 7 लिखे, कितनी भी वैल्यूज लिखे। ओके मैम ओके। मैंने थोड़ा गलत प्रोग्राम समझ लिया। यू आर मेकिंग, आप लोगों को मैं अभी भी बता देती हूँ कि आप लोगों को जो प्रोग्राम मैंने दिया मैम मैंने है सम ऑफ डिजिट्स का बना दिया गलती से प्रोग्राम। वह, हाँ हाँ वही चीज तो मैं बोल रही हूँ। हाँ सॉरी चलिए मैम, मैं बना वेदांत देता आप, ओके ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू यस, अब वेदांत ठीक है, ये रन हो रहा है वेदांत। हाँ मैम। हम्म, हूँ। मैम इसमें हम लोग को कितने भी नंबर डाल सकते हैं ना वो। हाँ जब तक वो यस वाला जो क्यू इज इक्वल मतलब यस वाली कंडीशन चलती रहेगी, तब तक उसमें एग्जीक्यूशन होता रहेगा। मतलब जब भी वो पहला नंबर इनपुट करेगा, फिर उसके बाद यूजर पूछना चाहिए, कंप्यूटर को पूछना चाहिए कि डू ओके यू मैम वांट टू ओके मैम। एंटर अनदर नंबर। ओके मैम ठीक है। गुड वेदांत। वेदांत आप सही कर रहे हो। फिर जो आपकी ये जो कौन सा वाला लाइन है, 23 लाइन है जो, वेदांत
हाँ मैम। हाँ 23 लाइन में लिखिए n इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 0। ओके। ठीक है। और किसी का नहीं आया? स्पेशली मेरा था कि कोई गर्ल लिख करके दे मुझे कोड। तरुण मैं आपका देखती हूँ। एंटर अ वैल्यू नंबर। तरुण, एम आई ऑडिबल टू यू तरुण? यस मैम। आप है ना, इफ a इज लेस देन करो 0, इक्वल टू साइन हटाएं। ठीक है। ठीक है 0 भी अपने आप में एक वैलिड वैल्यू है, तो 0 लिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है। लेकिन उससे पूछा ना कितने नंबर इनपुट कर सकता है, अगर उसने 0 लिख दिया तो वो भी एक काउंट होगा। ठीक है। हम्म a is equal to enter how many number. ओके, आपको क्लियर फंक्शन समझ में आता है? यस मैम। ठीक है। प्रिंट ओनली पॉजिटिव x एंड अपेंड कराया आपने p को, and x is equals to x is your counter. आपने ट्यूपल डिफाइन कर लिया है क्या? ठीक है। ठीक है तरुण। पर तरुण मेरी एक बात सुने, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि यूजर को कितने नंबर्स लिखवाने हैं, है ना? हाँ आप वेटिंग, आप जहाँ पे मॉल में जाते हो वहां पर कोई मशीन में रहता है कि इतने नंबर इनपुट कराने हैं? ये वाला आपने वो वाला काउंटर नहीं होता है, लेस देन 10 आइटम्स? यस मैम। तो आपने ये वो वाला बनाया। मेरा था यूनिवर्सल वाला है, कितने भी नंबर एंटर यूजर करना चाहे उतने एंटर कर सकता है। लेकिन वो तो यूजर पहले ही बता देगा ना कितना चाहिए उसको। वो तो अब जैसे तुम अपने कार्ट में रखते जाते हो वैल्यूज, रखते जाते हो वैल्यूज आइटम्स, तो उसमें तुम काउंट रखते हो कि कितने कार्ट में तुमने आइटम्स फिल कर लिए हैं। सो महक, यू कैन लीव द मीटिंग अगर आप अनया, अनया यस आपका व्हाट्सएप नहीं आया मुझे अभी तक। मैम, मैंने जूम पे डाला था पर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई।
मेरा व्हाट्सएप Zoom एक्सेस नहीं पर हो पा रहा। आपने जूम के चैट पे डाला है अनया? डाला था ओके, पर अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई डोंट नो अभी रहेगा कि नहीं। हाँ मुझे डिस्प्ले हो रहा है s इज इक्वल्स टू 0 वो एन थोड़ा इज एंटर्ड। इफ का मुझे प्रॉब्लम हो गया बिकॉज वो मैंने जावा के हिसाब से डाल दिया गलती से। तो वो मैम आपको सिंटैक्स, जावा के हिसाब से नहीं करना है, आपको हाँ पाइथन वो के हिसाब से करना है। सिंटैक्स थोड़ा बिल्कुल पंक्चुएटर्स का बहुत ज्यादा इंडेंटेशंस भी नहीं है इसमें। ch is equals to do you want to enter a number specifically अनया आपको पहले ही ch में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर ch की वैल्यू y है, और देखो आपको ये नहीं पता है स्ट्रिंग वैल्यूज इन्वर्टेड कॉमास में आती हैं, ये तो आपको जावा में भी था, स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यूज हाँ इन्वर्टेड कॉमास पता में है। लिखते हैं। तो पहले ऊपर जहाँ पे आपने s इज इक्वल्स टू 0 लिखा है वहां पर आप एक और लाइन लिखेंगे, दैट इज ch इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में y। अगर ये वैल्यू y होती है तो आपका चॉइस क्या होगा, एंटर अ नंबर, और फिर उसके बाद आप उसके नंबर के लिए कैलकुलेशन कराओगे। और आपने 2 बार n की वैल्यू चेक करी है कि n 2 बार नहीं करना है, माइंड में रखो। पहले मैंने आपको इवन दो स्टेप्स भी बताए थे। पहले आप असाइन करो काउंटर, सम, और वैल्यू एंटर करनी है यस या नो, ये 2 वैल्यूज 3 वेरिएबल असाइन करो, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन होती है वाइल के लिए। वाइल आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो है नंबर क्या करना चाहता है, वो एंटर करना चाहता है, यस है। डू यू वांट टू एंटर नंबर, यस है आपकी कंडीशन। तो उसके बाद आप नंबर एंटर कराओगे नेक्स्ट लाइन में, एंटर अ नंबर, एंड देन उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा इफ नंबर, इफ कंडीशन। और इफ के बाद मैंने क्या बोला था, आपका जंप स्टेटमेंट यूज करना है। कंटिन्यू वर्ड कहाँ पर है आपके प्रोग्राम में? जंप वाले याद है, ब्रेक एंड कंटिन्यू, हाँ वो कहाँ है? हाँ सॉरी मैं वापस लिखती हूँ। ओके शौनक, आपने क्या लिखा है? कंपेयर करा है पहले ही आई को 1 से। शौनक ये पहली लाइन क्या था? मैम लेस देन। हाँ, लेस देन। डबल इक्वल टू किसके लिए होता है? कंपैरिजन। तो तुमने आई की वैल्यू कहीं लिखवाई है जो तुम कंपेयर करा रहे हो? ये हाँ नहीं है ना, कहीं पर आपने आई की वैल्यू कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं करी है और आप लोग कंपेयर करने आ गए हैं। तो ये फर्स्ट लाइन में ही आपको एरर देगा। फिर उसके बाद इफ के बाद आपका क्या है, इन पंक्चुएटर। सर ये रफ मैंने लिखने को बोला है, लेकिन डोंट मिस द पंक्चुएटर और उसके सिंटेक्स। पहले वाइल आएगा, पहले आपका चॉइस आएगा कि आपको एंटर करना है नंबर या नहीं। ओके। चलिए ठीक है, मैं आपको एक एग्जीक्यूटेबल कोड देती हूँ, क्योंकि ये वाला चीजों से आप कंफ्यूज हो रहे हो। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा लिखना क्या है। मुझे अभी तक सिर्फ शौनक का, तरुण का, वेदांत का और डेविल का, इन 3 का आया है। बाकी सारे क्या कर रहे हैं? अद्वैत, अथर्व, चिराग, माइक अनम्यूट करिए। अद्वैत, अथर्व, चिराग, माइक अनम्यूट करें तीनों जन। मैम हाँ, आपका मुझे अभी तक व्हाट्सएप क्यों नहीं आया कोई भी कोड? मैम आपको हाँ, मैंने आपको भेजा है। चिराग आपने मुझे व्हाट्सएप किया है? कहाँ पर किया है आपने? मुझे नहीं दिख रहा है। मैम जूम या व्हाट्सएप? जूम पे व्हाट्सएप किया है, चलिए देखती हूँ। जूम पे मुझे एक टेक्स्ट आया है ईश्वरजोत का, एक टेक्स्ट मुझे आया मनीष का, उसने सीधा प्रोग्राम लिखने का बोला है।
ईश्वरजोत ने मैम डज नॉट हैव फोन एंड अनेया का मुझे कोड आया, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। आप चाहें तो स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, वहां पर देख सकते हैं चैट, एंड दिस इज द चैट। एंड व्हाट्सएप में आप देखिए मेरे पास आया है देवल का आया है, वेदांत का आया है, तरुण का आया है एंड शौनक का आया है। चिराग जल्दी अद्वैत सर आपका क्या स्टेटस है अभी? आपका क्यों नहीं आया मुझे अभी तक कोड? चिराग, अद्वैत, अथर्व। मैम मुझसे हुआ नहीं, मतलब आया नहीं मुझे। जितना लिखा है उतना तो टेक्स्ट करो। मैंने आपको बोला है कि आप पूरी, आपने 2 लाइन लिखी है, 2 लाइन मुझे बता। अब मुझे ये तो समझ में आया आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। सर ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि आपको मैं वह प्रोग्राम लिख करके दिखा दूं आपने पढ़ लिया एंड समझ में आ गया। हर प्रोग्राम अपने से अलग है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पर। ओके मैम। आपको जितना, मैं आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ, सम्यक आपका मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आया है। आर्यन, अभिजीत, रोहन, टेक्स्ट में आपने कितना लिखा है? मैंने अभी तक किसी को बोला है कि आपका ये चीज सही नहीं है, ये चीज ऐसा, मतलब ये चीज 100% परफेक्ट है? राइट इट डाउन वट एवर यू आर हैविंग, जस्ट मुझे टेक्स्ट करो। मैं आपके एरर बताऊंगी ताकि आप नेक्स्ट टाइम उनको नहीं कर सको। अगर नहीं समझ में आया तो समझा सकती हूँ मैं। ऋषिक का आया मेरे पास, एंटर अ नंबर और I इज इक्वल्स टू 0। ऋषिक, ऋषिक एम आई ऑडिबल टू यू? माइक अनम्यूट हो सकता है? ऋषिक, ऋषिक माइक अनम्यूट हो सकता है? यस मैम। ओके ऋषिक, आपको पहले प्रोग्राम में क्या लिखा था इतना समझो। पहले हमें क्या कराना है, यूजर से वैल्यू एंटर करानी है, एंटर करानी है, ठीक है। और फिर हमें क्या देखना है कि वो जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं, लगाते हैं। यस मैम। प्रोग्राम में जैसा जैसा लिखा है ना, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा लिखो अलग अलग चीजें, और फिर उनको कंबाइन करने का सोचो कि पहले क्या होना चाहिए, फिर दूसरे में क्या होना चाहिए, फिर थर्ड लाइन क्या होनी चाहिए। पहले तो ये देखो कि क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। ओके मैम। स्क्रीन शेयर है क्या? मैं किसी का प्रोग्राम दिखाना नहीं चाहती। तो सबसे पहले ऋषिक आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट करो अपने उसमें, पहले लिखो सम के लिए SUM करके, सम इज इक्वल टू, और जिससे काउंट रखना है तो COUNT, काउंट इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, वैल्यू जो यूजर नंबर लिखेगा उसका सम निकालना है और उनका काउंट कितने नंबर लिखे हैं, ये दोनों चीजें। नेक्स्ट लाइन में लिखो CH, मतलब चॉइस क्या है, CH इज इक्वल टू, डबल डबल इक्वल टू मत करना, सिंगल इक्वल टू लिखो इन्वर्टेड कॉमा में Y। लोग आप लोग सब लोग, अभी मुझे सिर्फ 6 बच्चों का आया है आउट ऑफ 21 आई गेस,
आउट ऑफ 19 बच्चों में से सिर्फ मुझे 4 या 5 का है, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? तो मैं सबको टेक्स्ट कर सकूं। सम्यक, why you are not able to share? ईश्वरजोत, ईश्वरजोत कितना आया है मुझे टेक्स्ट करो। अभिजीत, आर्यन, टेक्स्ट मी। हम कर रहा हूँ। आप लोग सबको बताऊं, देखो आंसर डायरेक्ट बता दूंगी तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग अपने बताओ, आपके एरर्स बताऊंगी तो आपको इंडिविजुअली हर एक का एरर समझ में आएगा। ये एक ही प्रोग्राम आप पूरी क्लास में चाहते हो। एक बार बोलती हूँ, विद इन 15 मिनट्स आप लोग टेक्स्ट कर दो, मैं हर एक के एरर बता दूंगी। हर एक को नाम लेके बोलना पड़ रहा है मुझे कि ये वाला सब बताएं, आप भी बताएं, आप भी बताएं। मैम मैंने आपको भेजा है, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ अथर्व का आया मेरे पास। अथर्व की सिर्फ इतना लिखा आपने अभी? अथर्व, यस मैम। ओके ठीक है। देवल, देवल रन हो रहा है ये? नहीं मैम, बट ऐसा ही करना है। रन में कुछ एरर आ रहा है उसमें। ठीक है, देख रही हूँ रन में क्या एरर आ रहा है। चलो ठीक है, मैं आपको अब जिसका मैं इतना ही वेट कर सकती थी, मैम रन हो जिसने गया, वो इज इक्वल टू खाली एक ही डाला था ना कंडीशन में, इसीलिए। हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर करना था। चलिए मैं अगर आपको दिखाती हूँ कैसे करना था इसको। ये देखिए ऊपर कोड लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। सबसे पहले काउंट और सम को 0 डिफाइन करना है। अब ये आंसर y क्यों है? मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट एक नंबर तो यूजर को इनपुट करना ही करना है। यहाँ पर वो करेगा y, आंसर इज इक्वल टू y। फिर मैंने देखो पहले असाइन किया, फिर मैंने चेक किया आंसर की वैल्यू y। ऑलरेडी मैंने जब उसको y असाइन कर दिया है कि आंसर नाम का एक वेरिएबल है मेमोरी में जिसके अंदर डेटा क्या है, y है, और मैंने यहाँ पे उसको कंपेयर किया, तो मतलब पहली बार तो उसको एक नंबर लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करा है मैंने, नम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें क्या करा है, एंटर अ नंबर, डेटा टाइप क्या दिया, इंटीजर टाइप का। फिर मैंने चेक कराया नंबर अगर लेस देन 0 है, 0 से छोटा है तो क्या आएगा, एंटर नंबर इज बिलो 0। लेकिन अगर यूजर को नंबर डालना नहीं है तो काउंटर पे आएगा ही नहीं ना। अगर यूजर को नंबर डालना नहीं है तो काउंटर पे आएगा ही नहीं। सर मैंने बोला एटलीस्ट एक नंबर तो यूजर को लिखना ही पड़ेगा। तो फिर इक्वालिटी भी आ सकती है ना, नंबर इक्वालिटी किस टाइप लेस की? देन इक्वल टू 0। हाँ लेस देन और इक्वल टू 0 आप चाहो तो लिख सकते हो कि 0 वाला नंबर भी नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला है, 0 भी अपने आप में एक आइटम है, तो 0 भी अगर वो प्रेस करेगा तो वो भी एक काउंट होगा। अगर उसने 5 वैल्यूज लिखी हैं, थर्ड वैल्यू 0 लिखी है तो वो भी काउंट होगी। सम में तो ऑलरेडी पता है कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है,
लेकिन अगर नंबर एंटर करे हैं तो अगर उसने 5 टाइम नंबर एंटर करा है तो वो 5 बार काउंट होगा। ठीक है, यस मैम। कंटिन्यू। अगर नंबर 0 से, देखिए अब यहाँ पर क्या है, अगर नंबर उसने एंटर किया है इस वाली लाइन के थ्रू वो 0 से छोटा है तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, मतलब ट्रू हो जाएगी। तो इसके अंदर आएगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, बिलो 0 करा है, कंटिन्यू। कंटिन्यू की वजह से वो किस में जाएगा, डायरेक्टली 150 वाले में। मतलब उसको एक बार तो नंबर एंटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से वापस यस कराया उसने, फिर से वैल्यू एंटर कराई। अब उसने 0 की जगह उसने वैल्यू एंटर करी 12, तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। क्या करेगा वो, सम इज इक्वल टू नम प्लस 1। सम की पहले वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पर नम की वैल्यू क्या कराई, 12 एंटर कराई थी। तो यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो गई सम में। अब सम की वैल्यू 0 नहीं, अब क्या हुआ, यहाँ का मतलब है यहाँ का मतलब है 0 प्लस, और वैल्यू क्या एंटर कराई मैंने यहाँ पे, अगर नम की वैल्यू यहाँ पे 12 एंटर कराई थी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 12। तो नम के अंदर वैल्यू क्या आया, 12, और काउंटर क्या हो गया, काउंटर प्लस 1। काउंटर की पहले वैल्यू क्या थी, ऊपर देखिए काउंटर की वैल्यू पहले क्या साइन है, 0, तो यहाँ होगा 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। अब फिर पूछेगा वो, यहाँ पर आंसर देखो, ये वाला अपना आंसर है, इसको क्या किया है, वाई करा है। एंटर अ, क्या लिखा है उसमें, एंटर अ नंबर, वांट टू एंटर नेक्स्ट वैल्यू, और उसमें स्पेसिफाई किया है स्मॉल वाई स्लैश स्मॉल एन। तो अगर यहाँ पर आंसर में वो, यहाँ पर फिर से आंसर में वो y लिखता है तो फिर से वापस वो एक नंबर एंटर कराएगा, फिर काउंटर में वैल्यू चेंज होगी और इसमें क्या होगा, अब जो भी वैल्यू एंटर होगी वो क्या होगी, 12 प्लस दैट वैल्यू जो भी एंटर करे। अगर वो क्या पे यहाँ पे क्या करता है, n लिखता है, तो n लिखेगा तो वापस से इसमें ना जाके एल्स पार्ट में जाएगा। नंबर टू बी एंटर्ड टिल नाउ, कितने नंबर लिखे गए, हमने तो सिर्फ एक ही नंबर लिखा है तो यहाँ 1 आएगा। सम क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ 12 आ जाएगा। समझ में आया ये चीज, आया ये प्रोग्राम जो आप लोग वहां पर मॉल में जाकर के जब वहां पे अकाउंट से काउंटर पे जाकर के कराते हैं, बिलिंग काउंटर पे, तो वहां पर ये कोड लिखा होता है उस मशीन में, जो आपको वो स्क्रीन पर वो स्कैन करके, बार कोड को स्कैन कर करके एक एक वैल्यू उसमें ऐड हो रही है, वो इसके थ्रू हो रही है। समझ में आया आज का प्रोग्राम? यस। रन करके बताऊं ये प्रोग्राम आपको? मैं हैंड रेज कराती हूँ, किस किस को समझ में आया, हैंड रेज करिए। जो अभी ऊपर मैंने प्रोग्राम आपको टाइप किया हुआ दिखाया वो आपको समझ में आया? सर ऐसे ही प्रोग्राम आएंगे, और ये आपको 11th का या स्कूल एग्जाम को लेकर के मत प्रिपेयर करो, बोर्ड्स में ऐसे ही आएंगे। देखो इस प्रोग्राम में आपने क्या यूज किया, व्हाइल लूप किया, इफ लूप किया आपने, और दोनों का नेस्टेड यूज किया। यहाँ पर आपने क्या यूज किया, एक और चीज, जंप स्टेटमेंट यूज किया। तो तीन चीजों को, तीन स्पेसिफिक चीजों को आपने रेंडमली चूज कर करके उनसे प्रोग्राम बनाया। समझ में आया? और ये मेरा मतलब ये मेरा वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम था, आप उसको अपने अपने तरीके, जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा है वो प्रोग्राम आपका हो। हर प्रोग्राम को लिखने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब शायद तरुण आप ही ने वहां पे वो क्लियर फंक्शन का यूज किया है। यस मैम। अब देखिए आप लोग स्क्रीन देखिए, मैं तरुण का प्रोग्राम आपको दिखाती हूँ। लोग दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? अब यहाँ पर तरुण ने ये एक चीज यूज की है, ये अपेंड यूज किया है। यहाँ पर उसने सम को
एज एन फंक्शन कॉल किया है। ये चीज समझ में आई आपको? तो अब वही प्रोग्राम जो मैंने बताया वही प्रोग्राम इसने लिखा है, ये दोनों में डिफरेंस है। और जबकि इसका आउटपुट देखोगे आप, ये रहा उसका आउटपुट। ये वाला प्रोग्राम किसके लिए था? जब अपन वो मशीन्स पे जाते हैं ना जहाँ पे बोलते हैं मिनिमम 10 आइटम्स का ही यहाँ पे बिलिंग होगा, तो इसने क्या किया है, पहला नंबर क्या है, इसने पहले ही चेक करा है हाउ मेनी नंबर्स, उसको कितने नंबर लिखने हैं। तो वहां पर हुए 3 नंबर, वहां पर उसने 3 एंटर कराया। तो पहला नंबर 1, दूसरा नंबर -2। अब -2 क्या है, निगेटिव नंबर है, तो उसने वहां पे प्रिंट कराया ओनली पॉजिटिव। फिर 1 से स्टार्ट होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 कराया। सम क्या आया, क्योंकि हमने काउंट ही ऑलरेडी दे रखा था ना, मैं 3 आइटम्स का सम चाहिए, तो 3 बार उसने एंटर वैल्यू डिस्प्ले हुआ। सम इज इक्वल टू हमारा जो भी वैल्यू है 6.0। काउंट अपने पास ऑलरेडी हाउ मेनी नंबर जो था वही उसका काउंट हो गया। मैम हाँ जी, हम लोग लिस्ट या टपल यूज करके वैसा कुछ कर सकते हैं क्या कुछ भी कर सकते हो। देखिए मैम, क्योंकि उसमें डायरेक्ट काउंट और सम तो इजियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, इजी होगा, बहुत इजी होगा। मैंने आपको देखो मुझे सिर्फ लिस्ट टपल नहीं था, वहां पर आपको स्पेसिफाई किया है कि वाइल लूप से करना है। तो अब आप चाहे लिस्ट टपल कुछ भी यूज करो, लेकिन उसमें वाइल लूप होना चाहिए। ठीक है, जो वहां पर जैसे प्रोग्राम के अंदर मैंने जो चीज आपको स्पेसिफाई कराई है कि मेरा प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, ऑलरेडी देखो, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर एंड देयर काउंट एंटर बाय यूजर। दोनों चीजें सम और काउंट, उन दोनों को निकालना है, कितने नंबर, जो नंबर यूजर एंटर कर रहा है। और उसमें क्या होना चाहिए उस प्रोग्राम के अंदर, बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप होना चाहिए, फिर चाहे आप कुछ भी चीजें यूज करो उसके अंदर। अभी और कोई ट्राई कर, कोई और भेज रहा है? आप लोग देखिए, ये एक बार प्रोग्राम देखो। अथर्व, अथर्व आपने कोड देखा ये वाला? हाँ यस मैम देखो। हम्म, ओके। सो सम्यक, देविल, ऋषिक, तरुण एंड साई, आपका हैंड रेस क्यों है? हम्म, आर्यन, आर्यन काउंट मतलब है कितने आइटम्स, कितनी बार नंबर एंटर करा यूजर ने। आप अच्छा एक बार जाओ, आप बिलिंग सेक्शन में जाते हो बिल करवाने के लिए, आपको वहां पे आइटम्स के नेम डिस्प्ले होते हैं, तो साइड में सीरियल नंबर आता है ना, 1 आइटम, 2, 3, 4, तो वहां पे क्या होता है, काउंटर ही तो है कितने आइटम्स का, 15 आइटम्स का बिल बनाना, 15 आइटम, उसका आइटम का नेम एंड देन प्राइस, और फिर नीचे लास्ट में क्या होता है, सम होता है। तो मैंने आपको डायरेक्टली सम पूछा है टोटल नंबर्स का, और उसके बाद वो कितने आइटम्स हैं, कितनी बार यूजर ने नंबर एंटर करा, वो चॉइस। हाँ, पहला नंबर मतलब एटलीस्ट उसको एक नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, ये स्पेसिफाइड था। सो अपना काउंटर 1 तो देगा ही देगा हर बार। So the 1 is by default, and then it keeps adding depending on how many numbers the user input. Yes. तो आज का प्रोग्राम जो अपन ने एग्जीक्यूट किया था, वो था आप लोगों के जो बिलिंग मशीन्स होती है उसके अंदर प्रोग्राम जिस तरीके से कोड रन होता है वो परफॉर्म किया आपने। देखा कितना छोटा सा है, लेकिन वो मशीन के अंदर अपन लोग
सिंपल है, डेली यूज में जो प्रोग्राम्स यूज होते हैं ना, मैं आपको वही वही प्रोग्राम परफॉर्म करा रही थी। हाँ देवल बोले। देवल हैंड रेज है आपका। मैम वो गलती से रेज हो गया, सॉरी हाँ मैम, गलती से रेज हो गया था। अच्छा सर, ओके मैम हमें बोर्ड एग्जाम में चेक करने नहीं मिलेगा अपना कोड? नहीं सर, बोर्ड एग्जाम्स में आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा ना, तो वहां पे आप चेक कैसे कर पाओगे? रिटन में जो होगा, प्रैक्टिकल जो दिए जाएंगे वो प्रैक्टिकल्स के 15 क्वेश्चंस होते हैं। वो प्रोग्राम्स आपको मोस्टली जो अपने फाइल बनाओगे ना, 15 प्रोग्राम्स 20 प्रोग्राम्स की एक लिस्ट को लेकर के आपका 5 प्रोग्राम्स होंगे, ट्यूपल्स को लेके, डिक्शनरीज को लेकर के, आपका 12th में मैट प्लॉट मतलब पाई चार्ट बनाना बाय यूजिंग पाइथन, ये सारे रहेंगे। तो इन सबको मिक्स कर करके आपके 15 प्रोग्राम होंगे। उन्हीं प्रोग्राम के बेसिस में आपको फाइनल जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना, रिटन, जो प्रैक्टिकल में रिटन प्रोग्राम आपको दिया जाता है वो उसमें होगा। और जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें तो आपको नोटबुक में लिखना होगा, तो वहाँ पे चेक करने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर पंक्चुएटर देखा जाता है, इंडेंटेशंस देखा जाता है, सब कुछ। इसीलिए बोल रही थी कि जो आप लोग लिख करके मुझे दे रहे हो तो उसमें इंडेंटेशंस दो, पंक्चुएटर दो, जितना ज्यादा इन सबको, जैसे अब आप जावा की आपको हैबिट पड़ी है अनया, आपका बोल रही हूँ मैं, तो वो आपने कैसा, आपने प्रैक्टिस किया है तभी तो आपको हैबिट हुआ है। सो आपको पाइथन को लेकर के भी हैबिट करना पड़ेगा इन सब चीजों को लेके। एनी अदर क्वेरीज आपको अभी इस प्रोग्राम को लेकर के? आप लोग में से कोई भी एक पर्सन मुझे बाय 8:30 एक बार टेक्स्ट कर देगा या व्हाट्सएप करेगा, मैं आप लोगों को कुछ और प्रोग्राम्स वगैरह दूंगी एज इन होमवर्क करने के लिए। जस्ट मुझे एक बार रिमाइंडर CS ग्रुप में एक बार कोई भी रिमाइंडर भेज सकता है मुझे बाय 8:30। सो मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स टाइप करके दूंगी फॉर एन होमवर्क। सो विद इन 2 days आप लोग वो मुझे एग्जीक्यूट करके और मेरे पर्सनल चैट में भेजेंगे, CS ग्रुप में नहीं चाहिए मुझे।